अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग कोर्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। अगर हमें यूज़र से कोई डेटा इनपुट करवाना है तो हम उसका तरीका देखेंगे कि हम वो कैसे लेते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। और उसके लिए हम कुछ एक प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम यूज़र से कुछ वैल्यूज इंटर करवाएंगे, देन उनको एवेल्युएट करेंगे। तो सबसे पहले स्कैन एफ फंक्शन के बारे में जानते हैं। जो सी लैंग्वेज के अंदर जो स्कैन एफ फंक्शन होता है वो यूज़र की इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो यूज़र डेटा इनपुट करता है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाता है किसी भी स्पेसिफाइड फॉर्म के अंदर। जो इसका सिंटैक्स होता है वो सबसे पहले हम स्कैन एफ लिखते हैं, फिर राउंड ब्रैकेट्स, फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड देन एंड का साइन और फिर वेरिएबल का नाम। जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है वो ये इंडिकेट करता है कि किस तरह की वैल्यू इंटर की होगी, मतलब इंटीजर वैल्यू इंटर होगी, फ्लोट, डबल कैरेक्टर इंटर होगा। जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है। उसके बाद जो वेरिएबल होता है वो जो यूज़र वैल्यू इंटर करता है उसको स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो कोई वेरिएबल होता है वो मेमोरी लोकेशन को रिफर करता है, और जो एंड का साइन है वो मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करता है किसी भी वेरिएबल की। तो अब हम एक कोड के जरिए इसको समझते हैं कि हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। गाइस, अब हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं। तो कोड लिखने से पहले मैं आपको एक सेटिंग बताता हूँ जो यूजर की इनपुट लेने के लिए यहाँ पे काम आएंगे। अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपको इनपुट लेने में मसले होंगे VS कोड के अंदर। अगर आप कोई दूसरी आईडी यूज कर रहे हैं तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो प्रॉब्लम हल करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ सेटिंग में जाना है। सेटिंग्स के अंदर जाके यहाँ लिखेंगे कोड रनर, फिर देन थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा टर्मिनल वाला, ये रन इन टर्मिनल। तो हम आपका ये चेक नहीं होगा वो, तो हम इसको चेक कर देंगे। अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे तो आपको जो इनपुट लेने में मसला होगा, आप इनपुट नहीं ले सकेंगे। आपका प्रोग्राम रन तो हो रहा होगा लेकिन आपको स्क्रीन पे कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। ऐसे जो हमारा कोड रन होता है वो आउटपुट के अंदर होता है। अगर आप इसको चेक कर देंगे तो जो हमारा कोड होगा वो यहाँ टर्मिनल के अंदर रन होगा। तो ये अब हम कोड के जरिए समझते हैं कि यूज़र की इनपुट कैसे ली जाती है। तो हम यहाँ पे कोड लिखते हैं जिसमें हम यूज़र से किलोमीटर्स के अंदर डिस्टेंस इंटर करवाएंगे और फिर हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम दो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, किलोमीटर और मीटर। तो किलोमीटर के लिए हम फ्लोट को यूज़ करेंगे, फ्लोट किलोमीटर, एंड देन डबल मीटर। मीटर डबल इस वजह से क्योंकि मीटर जो है वो थोड़ा लार्ज वैल्यू हो जाएगी, तो हम उसको डबल के अंदर स्टोर कराएंगे। फिर हम इसके बाद हम यूज़र को एक प्रॉम्प्ट देंगे कि आप एक वैल्यू इंटर करो किलोमीटर के अंदर। फिर वो समझ जाएगा कि मैंने एक वैल्यू इंटर की करनी है, इंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर। यहाँ पे हम किलोमीटर लिख लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में स्कैन एफ फंक्शन यूज करेंगे। स्कैन एफ फंक्शन में सबसे पहले आइडेंटिफायर यूज होगा कि हमने किस तरह का डेटा जो है वो सेव करवाना है। तो उसके लिए हम किलोमीटर इंटर करवा रहे हैं, तो किलोमीटर जो उसकी डेटा टाइप है वो है फ्लोट है। तो उसके लिए हम %f यूज करेंगे और उसके बाद कोमा एंड देन एम्परसेंड का साइन एंड देन वेरिएबल का नाम। इससे हमें जो इनपुट है वो मिल जाएगी। उसके बाद हम फॉर्मूला लगा लेते हैं मीटर किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने का। तो हम जो रिजल्ट है वो मीटर के अंदर स्टोर करवाएंगे और जो फॉर्मूला है वो हम किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको। उसके बाद हम रिजल्ट को स्क्रीन के ऊपर वापस प्रिंट करवा लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट इन मीटर्स उसके बाद यहाँ पे %f देन कोमा एंड देन वेरिएबल का नाम। तो इससे जो हमें आउटपुट है वो मिल जाएगी। तो अब हम अपने कोड को रन करते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस करते हैं कोई भी 20। तो ये हमें यहाँ पे जो रिजल्ट है वो मिल गया 20,000 मीटर्स के अंदर। अगर हम चाहते हैं कि हम यूज़र से जो इनपुट है वो एक ही लाइन में लें तो हम
वो भी यहाँ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम छोटा सा एक और कोड लिख लेते हैं। हम यहाँ कोई दो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इंट a देन इंट b। तो हम यूजर से बोलते हैं कि कोई भी दो वैल्यूज इंटर करो। अगर हम एक लाइन में इंटर करवाना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। सो उसके लिए हम बोलेंगे इंटर टू वैल्यूज, देन यहाँ पे सेमीकोलन, देन स्कैनफ। हमें दो वैल्यू इंटर करवानी है तो दो आइडेंटिफायर लगाने पड़ेंगे। ये इंटीजर है तो %d देन स्पेस %d और उसके बाद कॉमा एंड देन एंड का साइन वेरिएबल a, फिर उसके बाद कॉमा, फिर एंड और फिर b। ये दो वैल्यूज जो है वो स्टोर हो जाएंगी a और b के अंदर। हम यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट करवा के देख लेते हैं। टू वैल्यूज आर %d इंटीजर के लिए एंड फिर %b। उसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम लिख लेते हैं a एंड b। अब हम इसको सेव करके अपने कोड को रन करते हैं तो ये हमें बोलेगा कि टू वैल्यूज इंटर करो। हम कोई भी वैल्यूज इंटर कर देते हैं, 3 और 5 में इंटर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगी टू वैल्यूज आर 3 एंड 5। सो गाइस, आज की वीडियो में हमने जाना कि हम सी लैंग्वेज के अंदर यूजर की इनपुट कैसे लेते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।